आज 31 अक्टूबर 2020 देश की मदर ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सेंटेनरी बर्थडे है। 31 अक्टूबर 1920 में देश की सर्वप्रथम केंद्रीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय थे। उसके बाद इस ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कॉमरेड पीसी जोशी, कॉमरेड एसए डांगे, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसके अध्यक्ष रहे हैं। देश का सर्वप्रथम निर्मित ये ट्रेड यूनियन, इसके लिए हम सबको इस बात का भी गर्व है कि देश को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त करने के लिए पूर्ण आज़ादी का नारा सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में दिया गया था। कांग्रेस के महाधिवेशन एक वर्ष बाद 1930 में पूर्ण आज़ादी का नारा दिया गया। आज़ादी की लड़ाई में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं, जिस नेवी मुटनी जो नेवल की सेना में ने विद्रोह किया था, समुद्री बेड़ा हिंद महासागर बंबई के वहाँ पड़ी हुई थी, अंग्रेजों ने उनको रसद देना बंद कर दिया। ये बंबई की गिरनी कामगार यूनियन, जिसके सरचिटनीस कॉमरेड एसए डांगे थे, ने जबरदस्त हड़ताल और आंदोलन करके ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर किया कि वो अंग्रेजों को रसद उनको भेजना पड़ा। आज़ादी के लड़ाई में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मजदूरों के आंदोलनों, अपने सेवा शर्तों, मांगों के आंदोलनों के साथ देश की आज़ादी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी इसने हर आंदोलनों में इनका हिस्सा रहा है। ये देश की सर्वप्रथम ट्रेड यूनियन, इसके बाद इसमें जब और आगे बढ़ने के बाद आज़ादी के कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ लोगों ने अलग होकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की स्थापना किया। उसके बाद हिंद मजदूर सभा एचएमएस की स्थापना भी हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जब कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट अलग हुई, तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्रेड यूनियन C2 का निर्माण किया। इस तरह देश में और भी अलग अलग ट्रेड यूनियन बनते गए, लेकिन आज भी देश की जो प्रमुख 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, वो इस बात को मानती हैं और रिगार्ड भी करती हैं कि ये जो मदर ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसके नेतृत्व में सारे ट्रेड यूनियंस को में एक प्रोग्राम लेकर एक होकर होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म है सेंट्रल ट्रेड यूनियन का, लेकिन और नज़दीक आने के लिए कई सम्मेलनों में इनको कहा गया है कि इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को लीड लेना चाहिए। इसमें कॉमरेड A.V. बर्धन, कॉमरेड गुरदास दास गुप्ता जो बहुत वर्षों तक इसके जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके पूर्व कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता बहुत वर्षों तक इसके जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद वो गृह मंत्री भी हुए। कॉमरेड KG श्रीवास्तव इसके जनरल सेक्रेटरी रहे और बाद में वो वर्ल्ड फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हुए। तो इस संस्था ने एक व्यापक अभियान के द्वारा मजदूरों के हर आंदोलनों का नेतृत्व किया है
आज उसी का सेंटेनरी 100 ईयर्स पूर्ण हुए। इसके पहले बड़े बड़े प्रोग्राम्स की बात हुई थी, मनाए जाने की तैयारियां थी। अप्रैल के महीने में केरला में इस AITUC का सेंटेनरी अधिवेशन होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से सब प्रोग्राम्स को स्थगित करना पड़ा। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को बॉम्बे में ही शुरुआत हुई, क्योंकि बॉम्बे से इसकी स्थापना थी। तो इस अवसर पर हम सभी ट्रेड यूनियन साथियों का, हमारे फेडरेशन के सभी ट्रेड यूनियंस के लीडरों का और सभी कामगारों का अभिनंदन करते हैं, आपको शुभेच्छा देते हैं। और अभिनंदन करते हुए आइए हम सब इस सेंटेनरी डे पर इस मदर ट्रेड यूनियन ऑफ द कंट्री, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम संकल्प लें कि हम तमाम कामगार, मजदूर लीडर्स, कार्यकर्ता इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की आज़ादी के कायम रखने के लिए, इस देश की आर्थिक आज़ादी को पाने के लिए मजदूरों के हर ओर के लिए संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष पर आगे रहेंगे। और तमाम ट्रेड यूनियंस को एक करके हमारी अगुवाई करते हुए जो है आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने, आप जानते हैं, इतने संघर्षों के बाद आज जो वो कॉर्पोरेशन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई आप लोगों को साथ लेकर लड़ रही है, और जिसको आप लोगों ने एक सफलता के अंजाम की ओर आगे भी बढ़ाया है। सरकार को रुक के जो फैसले लेती है मोदी सरकार, उसको रोकने के लिए भी हम लोगों ने तमाम प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी मेजॉरिटी के बाद कोयला मजदूरों ने हड़ताल कर ठेके पर देने की बात को, उनको रोकने के लिए सरकार से एग्रीमेंट हुआ। कई क्षेत्रों ने अपने आंदोलनों के जरिए सरकार को मजबूर किया है। यूपी के बिजली कर्मचारियों ने, तमाम लोगों ने मिलकर आंदोलन कर वहाँ जो निजीकरण करने की जो बात कही जा रही थी और ऑर्डर हुए थे, उसको वापस लेना पड़ा योगी सरकार को। तो मोदी सरकार किस खेत की मूली है, उसको भी हम लोग झुकाएंगे। और इतना ही कहते हुए आप लोगों को धन्यवाद और लाल सलाम।